नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक जो है वो जारी हो चुकी है और सीएम मनोहर लाल इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहम फैसलों पर लगातार चर्चा की जा रही है। सीएम मनोहर लाल खुद इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं और कई अहम फैसले उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। और इससे पहले भी जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर जो है उसका समाधान किया गया था। और इस बार फिर से चंडीगढ़ में हरियाणा की ये बैठक में सीएम मनोहर लाल अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं और कई महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। हरियाणा के विकास को लेकर बात हो सकती है और किस तरह से जो सरकार की योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंच रही हैं, उनका उत्थान किस तरीके से हो रहा है, उन तमाम बातों को लेकर भी हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी है। और जमीनी स्तर पर लोगों को किस तरह से सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं, इन तमाम बड़े मुद्दों को लेकर खुद सीएम मनोहर लाल अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री हरियाणा निवास में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक ली और मुख्यमंत्री ने यह खुद बताया है कि राज्य सरकार किसानों के प्रति कितनी चिंतित है और किसानों की खेती को लेकर लाभप्रद बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती हुई नजर आ रही। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत जो कमेटियां बनाई जाएंगी उनके अध्ययन करेगी और खेती के साथ साथ किसानों और कौन कौन सी सही गतिविधियां कर सकते हैं ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो, इसको लेकर भी कार्य किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि वर्षा के कारण होने वाले जलभराव की निकासी के लिए पूरे प्रावधान किए जा चुके हैं और साथ ही हर संभव कोशिश की जा रही है कि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। किसान कल्याण प्राधिकरण इस नाते से एक नई संस्था हमने पिछले वर्ष बनाई थी और उद्देश्य किसान कल्याण प्राधिकरण का यह है कि किसानों को किस प्रकार से जो आज नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती, उनकी मार्केटिंग, क्या क्या फसलों के हिसाब से उनको कैश क्रॉप के नाते से ज्यादा लाभ हो सकता है, इनकम कैसे बढ़ सकती है, तो इस प्रकार की एक प्राधिकरण की व्यवस्था हमने की थी। देखिए पहली बात तो यह है कि संसदीय मर्यादाएं ये रखना बहुत जरूरी है और जब भी कोई संसदीय मर्यादा को तोड़ करके किसी प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे तो संसद में तो उनको जवाब दिया ही जाएगा, बाहर भी दिया जाएगा, पार्टी के नाते दिया जाएगा, लोग भी जवाब देंगे। इस प्रकार से एक अच्छा चयन राष्ट्रपति महोदया जिस प्रकार से वो किया गया है कि एक आदिवासी महिला को और पहली बार देश में एक राष्ट्रपति के नाते से ये संवैधानिक पद दिया गया है और सब लोगों ने यानी विधायकों ने, सांसदों ने वोटिंग के द्वारा दिया है। तो इस प्रकार ये शब्दावली का उपयोग करना किसी के द्वारा भी किया गया हो निंदनीय है और इसका जवाब जो है हर स्तर पर दिया जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमृत महोत्सव इस बार जो हम 75 साल की आज़ादी मिलने के बाद जो सारे देश भर में वातावरण बनाया जा रहा है उसमें यही है कि देश के सामान्य नागरिक में, युवाओं में कैसे देशभक्ति का भाव ये जागृत हो, देश के साथ अपने आप को वो जोड़ें। और जब देशभक्ति के भाव के नाते से समाज जब काम करने लगता है तो देश की प्रगति अपने आप बहुत चीज़ों में होती है, सोच बदलने का विषय होता है। तो इस प्रकार इस अवसर का हम आह्वान करते हैं कि घर घर तिरंगा या हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। इसमें सरकारी व्यवस्थाएं भी काम आएंगी, इसमें एनजीओ भी काम करेंगे। सीएम मनोहर लाल की कुछ बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। किसानों को समृद्ध करने के लिए नई स्कीमों से जोड़ा गया है। राष्ट्रपति पद का सम्मान होना चाहिए, वो एक महत्वपूर्ण पद है। आपको बताएं, अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर यह बयान दिया है। राष्ट्रपति के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। सीएम मनोहर लाल की ये बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। संसद से लेकर सड़क और संगठन के स्तर पर भी इसकी निंदा की जाएगी। जो अधीर रंजन चौधरी का बयान आया है उसको लेकर कहा, हर घर तिरंगा योजना से युवाओं को देशभक्ति की भावनाओं से जोड़ना भी हमारा लक्ष्य है। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा 13 से 15 अगस्त तक ज्यादातर घरों पर तिरंगा लहराया जाएगा। जो 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगे का अभियान है उसको लेकर बात कही गई है और सभी पात्र लोगों को पेंशन और सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। और साथ ही साथ 1,80,000 से नीचे आय वाले परिवारों के राशन कार्ड ऑटोमेटिक बनने शुरू हुए। कम आय वाले परिवारों के बच्चों की सरकार आर्थिक मदद कर रही है। जो कम आय वाले परिवार के बच्चे हैं सरकार उनकी आर्थिक मदद कर रही है। यानी कि ये सीएम मनोहर लाल की कुछ बड़ी बातें आपको उनके संबोधन में से बता रहे थे। उधर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई है और ये शहीद स्मारक सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के द्वारा स्थापित किया जा रहा है।
स्मारक 22 एकड़ की भूमि में स्थापित होगा और उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि स्मारक के कार्य में गति लाई जाएगी ताकि इस स्मारक को तय समय पर पूरा किया जा सके। स्मारक में विभिन्न कलाकृतियां, आर्ट, लाइट और साउंड इत्यादियों के माध्यम से लोगों को वहां पर मनोरंजन करवाया जाएगा और स्वतंत्रता सेनानियों की योग्यताओं को लेकर भी अवगत करवाया जाएगा। बैठक में ये जानकारी दी गई है कि स्मारक में ओपन एयर थिएटर भी बनाए जाएंगे जिससे हरियाणा के विकास को और गति मिल सकेगी। उधर हरियाणा में आम आदमी पार्टी प्रभारी और राज्यसभा के सांसद सुशील गुप्ता मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बात कही है। आपको बताएं कि मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि संसद में मोदी सरकार विपक्ष को शायद देखना ही नहीं चाहती। 21 सांसदों का निलंबन किया गया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए यह भी कहा कि गुजरात शराब मॉडल में भारतीय जनता पार्टी के लोकल पदाधिकारी शामिल हैं जिनमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। आम आदमी पार्टी ने महंगाई पर चर्चा की मांग की है और हरियाणा में रोजगार नहीं है, आगे से ज्यादा बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। आटा, घी, मक्खन, लस्सी सबके ऊपर लगातार जीएसटी लग रहा है और ये देश जो है वो गरीबी की चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। की कार्रवाई देश में केंद्र की सरकार तानाशाही का रवैया अपनाए। आम आदमी पार्टी चाहती थी महंगाई पे चर्चा, हमने नियम के तहत नोटिस दिया, इन्होंने नहीं माना। आम आदमी पार्टी चाहती थी गुजरात में शराबबंदी है, 100 से ऊपर लोग गुजरात में जहरीली शराब पीने की वजह से मर चुके हैं और शराब कारोबार का धंधा कर रहे बीजेपी के जिला परिषद के सदस्य, जो ग्राम प्रधान की बार बार शिकायत के बावजूद भी जिन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, चर्चा नहीं हुई। नियम के तहत हमने मांग की कि चर्चा हो। ये वही सरकार है, 1 साल तक किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे। हमने बहुत कहा संसद में चर्चा करो, चर्चा नहीं की। 1 साल के बाद जब 750 किसानों ने शहादत दे दी, तब काला कानून वापस लेने की इन्होंने। उधर अंबाला में 28 जुलाई को बिजली महोत्सव मनाया गया है और इस महोत्सव का नाम उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य रखा गया और इस महोत्सव में अंबाला के एमएलए असीम गोयल ने भी शिरकत हासिल की है। ये महोत्सव लोगों को बिजली के लिए जागरूक करने के लिए लिया गया है और एमएलए असीम गोयल के मुताबिक ये कार्यक्रम बिजली विभाग की तरफ से तय किया गया था। इस दौरान केंद्रीय अधिकारी और प्रादेशिक हरियाणा सरकार के ज्वाइंट कार्यक्रम कर उपभोक्ताओं को भी बुलाया है। क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, आज इस प्रकार आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। पिछले 75 सालों में देश ने विकास के नाते कितनी यात्रा तय की, विभिन्न विभागों के माध्यम से इस चीज़ों को दर्शाया जा रहा है। 25 साल, क्योंकि 19 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 2047 को हम अपनी आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे। एक्चुअली बेसिकली ये जो प्रोग्राम था वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और एमएनआरई जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, वो दोनों का एक कंबाइंड प्रोग्राम था और जो हम आज़ादी के 75वें साल में हम आज जा रहे हैं उसमें इसके उपलक्ष्य में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के रूप में इसका थीम था और इस थीम के उसमें हमने ये कार्यक्रम मनाया। उधर अंबाला डिपो में निजीकरण के विरोध में हरियाणा रोडवेज इंटर यूनियन की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में राज्य प्रधान और राज्य महासचिव मौजूद रहे और साथ ही भारी मात्रा में रोडवेज से कर्मचारियों ने हिस्सा भी लिया है। मीटिंग में नई कमेटी का विस्तार भी किया जा चुका है और साथ ही 4 अगस्त को जन जागरण चलाने का फैसला लिया गया है और 2 घंटे तक प्रदर्शन करने की बात कही गई। इस दौरान रोडवेज के बड़े बेड़े में नई बसों को शामिल किए जाने की मांग रखी जा चुकी है। वहीं डीजी ने 2000 नई बसें शामिल करने का आश्वासन भी दिया। हरियाणा रोडवेज से कर्मचारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे जल्द पूरी नहीं होती हैं तो एक बड़ा आंदोलन भी करते नजर आएंगे। चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, राज्य प्रधान इंटक यूनियन से वीरेंद्र सिंह सिगरवा, आज हमने अंबाला डिपो में मीटिंग की और मीटिंग में हमारा नई कमेटी का विस्तार किया।
क्योंकि 3 जुलाई को हमारा चुनाव पूरा संपन्न हुआ था इंटक यूनियन का, और सभी डिपुओं में कमेटी का विस्तार करने में हम लगे हुए हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं, सरकार एक नई पॉलिसी लेके आ रही है प्राइवेट की, उसके विरोध में पूरे हरियाणा में 2 घंटे का प्रदर्शन रखा गया है और जीएम साहब को इस बारे में हमने सूचित किया है। और आज हमारा मेन मकसद जो था, तो जीएम साहब को इसके बारे में बताना था और हमारी इंटक की अम्बाड़ा में जो कार्यकारिणी है उसका विस्तार किया गया। उधर हरियाणा सरकार की ओर से धान की सीधी बिजाई करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन किया जा रहा है ताकि धरातल पर जल की खपत प्रति एकड़ कम हो सके, और इसको लेकर बकायदा डीएसआर विधि यानी कि धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को हरियाणा सरकार की ओर से प्रति एकड़ 4,000 रुपए दिए गए। बतौर आर्थिक सहायता प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। आपको ये बताएं कि पिछली बार अंबाला में 2,000 एकड़ धान की सीधी बिजाई हुई है, और जबकि इस बार अंबाला कृषि विभाग ने 7,000 एकड़ का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है, जो कि पूरा नहीं हो पाया है, और आगे लक्ष्य पूरा हो इसको लेकर काम किया जा रहा है। डीएसआर धान की सीधी बिजाई की योजना है, जिसमें पानी की बचत तो रहती है, संसाधनों की भी, और साथ ही साथ श्रम शक्ति की, लेबर की भी काफी बचत रहती है। और जिला अम्बाला को 7,000 एकड़ का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 3,500 एकड़ का लक्ष्य हम प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि जिला अम्बाला की जो भू स्थिति की है, एग्रो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो इस तरह से है कि कुछ क्षेत्र विशेष में ये डीएसआर माफी का ही है, तो उसके बावजूद भी किसान आगे आ रहे हैं और उम्मीद है हम दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उधर नगरपालिका परिसर में हाउस की पहली बैठक हुई है, और नगरपालिका शाहबाद की पहली बैठक में शहर वासियों को विकास की उम्मीद बनी हुई है। और एक नगरपालिका प्रधान ने बैठक में 16 समस्याओं की सूची लिखित तौर पर सामने रखी, और दूसरी ओर बैठक में पहुंचे पार्षदों ने अपने वार्ड में मौजूद समस्याओं को विधायक अध्यक्ष और सचिवों के सामने रखकर उन्हें जल्द ही हल करने का आग्रह भी किया। बैठक में नपा अध्यक्ष ने जो प्रस्ताव दिए हैं उसमें शहर वासियों की व्यवस्थाएं पटरी पर आने की उम्मीद बनी हुई है। और आपको कि शाहबाद नगर पालिका वोट की पहली बैठक में 15 करोड़ का बजट पास हुआ। पार्षदों में अपने अपने वार्डों के विकास के लिए सुझाव भी रखे गए हैं, और यह कहा गया है कि उन सुझावों का तमाम तरीके से समाधान भी होता नजर आए। कैथल रेलवे स्टेशन के पास खाद से भरे ट्रक ने मोटरसाइकिल पर जा रहे एक दंपति और 1.5 साल के बच्चे को कुचल दिया है, और यहां पर उनकी मौत भी हो गई, जिससे बाइक सवार महिला और बच्चे की मौके पर ही मौत हुई है, और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा। आपको बताएं कि हादसा तब हुआ है जब कैथल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रक मालगाड़ा से खाद के कट्टे लोड कर निकल रहा था और गोदाम की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था, और मंडी के दूसरे गेट की तरफ से अमित अपनी पत्नी पूजा और 1.5 वर्षीय बेटे मुकुल के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। और जानकारी के अनुसार ट्रक चालक ने अचानक ट्रक साइड बदली है, जिसकी वजह से एक मोटरसाइकिल ट्रक के पिछले टायर से टकरा गई, जिसमें एक महिला और उसके 1.5 वर्षीय बेटे की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हुई। घटना के बाद से ही ट्रक चालक फरार हो गया है, और घटना में गुस्साए लोगों ने ट्रक पर पत्थर बरसाए, और हादसे की जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस से घायल को अस्पताल में भर्ती करवाकर आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। हमारे पास सूचना आई थी कि भाई एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक लेडीज और जेंट्स थे और एक 1.5-2 साल का बच्चा भी था। अभी तक यही सूचना आई है। उसको डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जा चुके हैं, और इसके बाद जैसी कंप्लेंट देंगे पर्चा कर देंगे, आगे जो कार्रवाई होगी। उधर पीएनडीटी नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रभु दयाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हिसार चुंगी स्थित एक निजी अस्पताल में छापा मारा है, और भ्रूण लिंग जांच करने के मामले में पर्दाफाश भी किया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अस्पताल संचालित करने वाले 4 लोगों के खिलाफ पीएनडीटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, और अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा 2 अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील कर दिया गया, और अस्पताल में लगे प्रिंटर और अन्य रिकॉर्डों को भी जब्त कर लिया गया है, और पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है।
उधर सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को लेकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और उसी दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी भी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती। चूंकि राखी का त्योहार बारिश में लगातार पड़ रहा है, इसलिए बारिश के मद्देनजर डाक विभाग ने लोगों को प्यार का तोहफा दिया है और वो तोहफा क्या है आपको देखिए और इस रिपोर्ट में समझिए कि आखिर वो तोहफा क्या है। अंबाला छावनी के डाकघर के सीनियर पोस्ट मास्टर हरीश कुमार गुम्भर ने बताया है कि राखी के त्योहार के मद्देनजर डाक विभाग ने रक्षाबंधन से पहले एक स्पेशल लिफाफा ग्राहकों के लिए निकाला है। ये लिफाफा काफी आकर्षक और वाटरप्रूफ है, जिसे कोई भी ग्राहक सिर्फ 10 रुपए में किसी भी डाकघर से ले सकता है। ये एनवेलप बहन द्वारा भाई को भेजी गई राखी को सही सलामत उन तक पहुंचाएगा। फिर चाहे बारिश में लिफाफा भीग भी जाए, लेकिन एनवेलप के अंदर रखा बहन का प्यार भाई तक सुरक्षित पहुंचेगा। वहीं कर्मचारियों की अतिरिक्त ड्यूटी भी लगा रखी है ताकि राखी सही समय पर सही जगह पहुंच सके। वहीं डाकघर में मौजूद ग्राहकों का कहना है कि डाकघर की ये एक अच्छी पहल जरूर है, लेकिन विभाग को ये लिफाफे ग्राहकों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता तो और भी अच्छा रहता। उधर गुरुग्राम से इन दिनों एक वीडियो जो है वो वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान होता हुआ नजर आ रहा है कि ये किस मूवी का सीन है। लेकिन असल मायने में ये किसी मूवी की शूटिंग नहीं बल्कि मुठभेड़ है और आखिर किस तरह से ये मुठभेड़ हो रही है इस खास रिपोर्ट में देखिए। गुरुग्राम की सड़क पर स्टंटबाजी का ये नजारा किसी फिल्म की शूटिंग का नहीं बल्कि साइबर सिटी के कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का है, जहां गुरुग्राम पुलिस और गौ रक्षकों ने गौ तस्करों को रोकने की कोशिश की तो गौ तस्करों ने केएमपीए पर तांडव मचाना शुरू कर दिया। गौ तस्कर लगातार खतरनाक ड्राइविंग कर अपनी और अपने वाहन में बैठे लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे थे। दरअसल गौ तस्करों और गौरक्षकों के बीच हुई मुठभेड़ इतनी खतरनाक थी कि गौ तस्करों की खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो कि एक ट्रक और कंटेनर में तस्करी कर गायों को कशी मेवात ले जाने की कोशिश में लगे थे। पुलिस ने ट्रक और कंटेनर में भरी 27 गायों को बरामद किया, जिसमें से 3 गायें मर चुकी थी। पुलिस ने बिलासपुर थाने में मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कुछ पब्लिक मैन्स को ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग बाहर से गाय लेके और मेवात में लेके जाएंगे, जिस पे उन्होंने पुलिस के साथ मिलके और उनको रोकने का प्रयास करके उनको पचगांव चौक पे काबू किया। वहाँ पे टोटल 4 आदमी पकड़े गए, 2 गाड़ियाँ थी। इन 4 आदमियों के नाम आरिफ, इमरान, शौकीन और मुश्ताक हैं। ये सभी मेवात जिले के रहने वाले हैं और ये गाजियाबाद से ये गाय इन्होंने बताया कि हम वहाँ से लेके आए थे भर के। गौ तस्करों और गौरक्षकों की मुठभेड़ का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी साइबर सिटी की सड़कों पर इस तरह के नजारे देखने को मिले हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इस मामले की गुत्थी को सुलझाती है। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। इस वक्त चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर HCA वंदना सिसोदिया बनी है विशेष सचिव के पद पर उनको नियुक्त किया गया है। अनुराग ढलिया को भी विशेष सचिव के पद पर नियुक्त किया गया, यानी कि चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर है, विशेष सचिव के पद पर प्रमोट किया गया है और अनुराग ढलिया को भी विशेष सचिव के पद पर जो है वो प्रमोट किया गया है। SCH वंदना सिसोदिया को विशेष सचिव बनाया गया है। हरियाणा चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर SCH वंदना सिसोदिया को जो है वो विशेष सचिव के पद पर प्रमोट किया गया और अनुराग ढलिया को भी विशेष सचिव के पद पर
प्रमोट कर दिया गया है। और पहले से भी कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर जो विशेष सचिव का पद है उसको लेकर किसके नाम की चर्चाएं जो है वो होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अब जो है ये देखिए, ये पूरा ऑर्डर जहां पर ये नियुक्ति जो है वो की गई है और यहां पर SCS में वंदना सिसोदिया को विशेष सचिव के पद पर जो है वो तैनात किया गया है और अनुराग को भी प्रमोट कर दिया गया है। ये ऑर्डर का लेटर जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर विशेष सचिव के पद पर प्रमोट जो है वो किया गया है। उधर गुरुग्राम में एक बार फिर से टोल टैक्स पर तैनात कर्मचारियों की गुंडागर्दी लगातार देखने को मिली है और इस बार भी टोल टैक्स पर तैनात कर्मचारियों ने कुछ ऐसा कर दिया है कि हर कोई देखकर हैरान होता नजर आ रहा है। टोल टैक्स पर तैनात कर्मचारियों की दादागिरी लगातार बढ़ती ही जा रही है। ताजा मामला गुरुग्राम के सोहना में बने टोल टैक्स से सामने आ रहा है। भूंडसी टोल टैक्स पर एक पति पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे टोल प्लाजा पर एक कार आकर रुकती है। इस दौरान पालम विहार के रहने वाले दंपत्ति ने टोल कर्मी से बैरियर हटाने को कहा। इतनी सी बात और इतना बढ़ गई कि मामला गाली गलौज तक आ गया। जब बैरियर नहीं हटाया गया तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिला कार से बाहर आती है और खुद बैरियर हटाने लगती है और इसी बीच बैरियर को लेकर टोल कर्मी और महिला में खींचतान बढ़ जाती है। इसके बाद आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि कैसे एक दूसरा टोल कर्मी भागता हुआ कार पर आकर चढ़ जाता है और फिर महिला से मारपीट करने लगता है। वहीं पहले से तैनात टोल कर्मी गाड़ी में सवार युवक से मारपीट करता है। जैसे ही युवक महिला को बचाने के लिए कार से बाहर आता है, इस बीच कार में सवार दूसरी महिला के साथ अश्लील हरकत की जाती है और फिर कार में सवार सभी लोग बाहर आ जाते हैं और दोनों तरफ से जमकर मारपीट होती है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने 3 से 4 टोल कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पति की शिकायत है कि भी वो वहाँ पे टोल पे जा रहे थे और उनकी गाड़ी को रोका। उन्होंने आगे जाने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की और उसके साथ जो है ना अश्लीलता भी की गई। तो हमने उसमें केस रजिस्टर करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रखी है और जल्दी आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब और कैसे इन टोल कर्मियों पर कार्रवाई होती है और कैसे इनको सबक सिखाया जाता है। गुरुग्राम से हर खबर के लिए संजय खन्ना की रिपोर्ट। उधर होटल व हातिन क्षेत्र में एक धागा व्यापारी से कार सवार 2 बदमाशों ने हथियार के बल पर लाखों रुपए की नकदी को लूट कर फरार होते हुए नजर आए हैं और पीड़ित व्यापारी ने यह बताया है कि वह धागे का व्यापारी है और उसकी एक व्यक्ति से फोन पर व्यापार के संबंध में बातचीत हुई थी। युवक ने उसे होटल के हसनपुर चौक पर बुलाया था और पीड़ित ने शिकायत में बताया है कि हसनपुर चौक पर जब वो पहुंच गया, जहां उसे कार सवार 2 युवकों ने अपनी कार में बैठा कर ले गए, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद बदमाशों ने उसके सर पर देसी कट्टा लगा दिया और 2 लाख रुपए नगद तथा 90,000 व 99,000 रुपए के फोन से ट्रांसफर करवा लिए। इसके बावजूद बदमाश उन्हें रास्ते में छोड़कर वहां से फरार हो गए और पुलिस ने मामले की तफ्तीश के लिए अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मूर्ति लिंगम तेलंगाना का रहने वाला है, धागा का व्यापारी है। इसके पास कोई फोन गया था हरियाणा से, मेरे पास धागा बहुत है, आप खरीद लो। तो ये वहां से आया था धागा खरीदने के लिए। तो यहाँ मथुरा से इसको कार में बैठ के यहाँ होटल आया था। होटल से 2 लड़के आए, स्विफ्ट कार में इसको बैठा के ले गए थे और इससे 2 लाख रुपए ले लिए और 90,000 पे फोन से करा लिए। इस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया, तफ्तीश जारी है, आरोपियों की तलाश। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।